एक बार एक किसान की फसल बार बार खराब हो रही थी। कभी अत्यधिक बारिश के कारण, कभी तेज धूप के कारण, कभी बहुत चिलचिलाती आंधी तूफान के कारण। तब वह किसान बड़ा नाराज होता है और भगवान को कोसने लगता है कि भगवान, आपको कृषि का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। आप जब जरूरत नहीं होती है तब तो ज्यादा बारिश कर देते हो, जब जरूरत नहीं होती जब ज्यादा ठंड का मौसम ला देते हो, और कभी अत्यधिक तूफान, इससे मेरी फसल खराब हो जाती है। भगवान अचानक प्रकट हुए और कहा कि आप क्या चाहते हो फिर? तो उस व्यक्ति ने कहा कि जब मैं चाहूं तब आंधी आए, जब मैं चाहूं तब उस तरह से अनुकूल तापमान हो जाए, जब मैं चाहूं उसके अनुसार उतनी बारिश हो जाए। भगवान ने कहा ठीक है, अब से ऐसा ही होगा। उसके बाद से किसान जब चाहता तब बारिश होती, जब चाहता तब हवा चलती, जब चाहता तब उसके अनुकूल तापमान हो जाता। देखते ही देखते उसके खेत लहलहाने लगे, फसल काफी अच्छी हो रही थी, सभी तरफ हरियाली छा गई थी। लेकिन जब आया अंतिम समय फसल काटने का, तो उसने देखा गेहूं में तो बालियां ही नहीं है, उसमें तो दाने ही नहीं है, एकदम फसल अंदर से खोखली है। तब वह फिर से बड़ा नाराज हुआ। उसने फिर से भगवान को कोसना शुरू किया कि भगवान, ये आपने क्या कर दिया? इसमें तो फसल में दाने ही नहीं है, ऐसी लहलहाती फसल का मैं क्या करूं? भगवान प्रकट हुए, उन्होंने कहा तुम्हारी फसल ने संघर्ष ही नहीं किया। जब आंधी तूफान अत्यधिक बारिश, इनके मध्य कड़ाके की ठंड, इन सब के मध्य जब फसल संघर्ष करती है, अपने आप की रक्षा करती है, तभी तो दाने बनने की प्रक्रिया शुरू होती है, तभी तो फसल में दाने आते हैं। और अगर फसल ने संघर्ष ही नहीं किया तो फिर दाने कैसे बनेंगे? ये बात अब किसान समझ चुका था कि बिना संघर्ष और बिना विपरीत परिस्थितियों के हमारे उसमें व्यक्तित्व में कोई निखार नहीं आता है। यानी एक बात इस कहानी से तय है कि अगर संघर्ष आता है तो उससे घबराए नहीं, उसका डटकर मुकाबला करें, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में ही या संघर्ष करने के साथ ही इंसान का व्यक्तित्व और उसकी जो ईमानदारी मेहनत है वो निखरती है, उसकी प्रतिभा में निखार आता है, और इससे वह एक मजबूत और सफल व्यक्तित्व बनकर उभरता है। इसीलिए परेशानियों या जितनी भी अड़चनें जिंदगी में आती है, उसको इन संघर्ष की तरह लें, उनसे घबराएं नहीं, परिस्थितियों से हारे नहीं, बल्कि डटकर मुकाबला करें। आपका धैर्य और डटकर मुकाबला करना ही आपको सफलता दिलाएगा। धन्यवाद।